150 डेज स्टडी प्लान फॉर जून 2024 एग्जाम्स। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो 5 मंथ्स का प्रिपरेशन करके आप जून 2024 में एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो कि नहीं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको उसका आंसर तो मिल गया, बट आप सभी का डिमांड था कि एक स्टडी प्लान भी मुझे शेयर करना चाहिए जो आप फॉलो कर सको, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या करना है, मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है 5 मंथ्स में। तो इसीलिए आज ये वीडियो में आपके साथ में वही स्टडी प्लान शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि 5 मंथ्स का प्रिपरेशन करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो कि नहीं, मतलब अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो अगर किसी ने नहीं देखा है तो, क्योंकि ये वीडियो में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है पूरा डिटेल्स के साथ कि कैसे आप 5 मंथ्स में एग्जाम क्लियर कर सकते हो आपका जून 2024 में। कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान है तो आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सिमिलरली अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के टाइम आपको अगर पता है कि आपका स्टडी प्लान क्या है, मतलब कि क्या करना है नेक्स्ट 5 मंथ्स में, तो आपको पता होगा कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई को कैसे यूज़ करना है इस तरीके से कि आपका जो एग्ज़ाम है इसी अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए जून 2024 में और वापस आपको ये एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी जो आपके साथ में शेयर करूंगा ये वीडियो में, वो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी इस वीडियो में, वो हर किसी के लिए, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो भी देख सकते हो, न्यू सिलेबस में हो तो भी देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो, प्रोफेशनल में हो तो भी देख सकते हो। मेरा मोटिव यही है कि एक ही वीडियो में ऐसी सारी मैं चीज़ें आपको बता दूँ जो हर स्टूडेंट को यूजफुल हो जाए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग जर्नी होगा, कोई एग्जीक्यूटिव में होगा, कोई प्रोफेशनल में होगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका भी एग्जाम जून 2024 में है उनके लिए मैंने एक लाइव सेशन प्लान किया है। लाइव सेशन होगा अनअकैडमी पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 5 मंथ्स यूज़ आप बेस्ट वे में कर सकते हो, कैसे आप 5 मंथ्स में आपका एग्जाम क्लियर कर सकते हो। जो आज वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, बट ये 1 वे इंटरेक्शन होता है, राइट। आप मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हो। ये जो स्टडी सेशन होगा वो होगा अनअकैडमी पे वेडनेसडे को सुबह को 11 बजे, वेडनेसडे 27 दिसंबर सुबह 11 बजे को। वहाँ पे आप आपके सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो, जितना भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आपको उसका लाइव आंसर मिल जाएगा, लाइव इंटरेक्शन वहाँ पे होगा आपका मेरे साथ। और ये जो लाइव सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी फीस नहीं है। रजिस्टर करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको खाली रजिस्टर करना है और नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो। जब भी सेशन स्टार्ट होने वाला होगा 11 बजे वेडनेसडे को, आपको वहाँ पे एक पॉपअप भी आ जाएगा कि सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब वापस आता है आज के वीडियो पे। अब जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है वो ये है कि ये जो 5 मंथ्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। जनवरी फरवरी मार्च एक पार्ट और जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है अप्रैल और मई सेकंड पार्ट। अब जो पार्ट 1 है मतलब जैन फेब मार्च, उसमें आपको कैसे भी करके आपका लेक्चर्स कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ जो आपका सेल्फ स्टडी है, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्च 31 को ही खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम वो एक्सटेंड होगा 10-15 दिन। तो अप्रैल 15 तक आपका जो लेक्चर है सेल्फ स्टडी है वो टारगेट रखो कि कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है उसमें आपको खाली करना है रिवीजन, जो आपका मैराथन लेक्चर है वो, राइटिंग प्रैक्टिस और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको उसमें सॉल्व करना है। अगर ऐसे 2 पार्ट में आप डिवाइड नहीं करोगे आपके टाइम को, तो हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि ठीक है यार अभी और 5 महीना है तो हम आराम से लेक्चर देखते हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई करते हैं। फिर लास्ट के 15-20 दिन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पूरा सिलेबस रिवाइज करना, क्योंकि 7, 8, 9 सब्जेक्ट है वो नहीं हो पाता है 15-20 दिन में रिवाइज। इसके लिए आपको पहले से ऐसे प्लान करना है कि आपका सही टाइम पे जो लेक्चर्स है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद आपके पास एडिक्वेट टाइम है राइटिंग प्रैक्टिस रिविजन के लिए और मैराथन लेक्चर्स के लिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है रीड ICSI मॉड्यूल। इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मॉड्यूल से ही पढ़ाई करता है फ्रॉम डे 1, और कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रोफेसर के नोट से पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप मॉड्यूल से पढ़ाई करते हो तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई दूसरा नोट्स का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप आपके प्रोफेसर के नोट से पढ़ाई कर रहे हो, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि प्रोफेसर के नोट से पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आप पढ़ लो। अगर उसमें से आपको पढ़ना है तो वो आप पढ़ लो वहाँ से, बट आपको उसके साथ साथ मॉड्यूल भी रीड करना है। क्या होता है कि प्रोफेसर के नोट्स में कई बार कुछ आंसर्स नहीं होते हैं जो मॉड्यूल में होते हैं। फिर एग्जाम के टाइम आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, बट वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो आपके प्रोफेसर के बुक में नहीं था बट मॉड्यूल के अंदर था। तो आपको क्या करना है, एंड तक नहीं रखना है इसको। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक बार मॉड्यूल रीड कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उतना टाइम आपके पास नहीं बचेगा। आपको अभी से ही एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसका लेक्चर देख लिया, आपने आपके नोट्स में से पढ़ लिया, मॉड्यूल भी अभी आपको रीड करना है वो पर्टिकुलर चैप्टर का। और मॉड्यूल से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मॉड्यूल ICSI नहीं दिया है और आपका जो पेपर है वो भी ICSI ही सेट करने वाला है। तो आप लॉजिकली भी सोच के देखो कि ICSI कहाँ से क्वेश्चन डालेगा, मतलब वो उसी में से डालेगा जो स्टडी मटेरियल ICSI ने आपको दिया है। इसके वजह से अगर आपको कोई दूसरे नोट्स से पढ़ना है, आपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए तो पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट एक बार आपका प्रॉपर मॉड्यूल का रीडिंग हो रहा है, उसके बगैर आपको एग्जाम में नहीं जाना है।
अब जो थर्ड पॉइंट है वो है साइमल्टेनियस रिवीजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मिथ है कि रिवीजन जो है वो एंड में ही होना चाहिए। मैंने खुद ने भी ये वीडियो में बताया कि लास्ट 2 महीना आपको रिजर्व करना है रिवीजन के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप कुछ रिवाइज ना करो। मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका कि जो प्रोफेशनल एग्जाम होता है, जैसे CS का एग्जाम है, उसमें 8-9 सब्जेक्ट्स है, राइट। तो इतने सारे सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर आपने 2-3 महीने पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा है, वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, फिर आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, फिर अभी अगर आप थर्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ा था जरूरी नहीं है कि आपको सारा चीज़ उसका याद रहेगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हमने पढ़ाई तो सब कुछ किया था बट याद ही नहीं रहता है, मतलब माइंड में हम याद नहीं रख पाते। उसका रीज़न यही है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, आप साइमल्टेनियसली रिवीजन करो। ऑब्वियसली लास्ट का 2 महीना तो आपके पास है रिवीजन के लिए, बट अभी भी जो आप पढ़ रहे हो, आप सिंपल चीज़ ये कर सकते हो, सुबह से रात तक आपने जितना भी पढ़ा, रात को 1 घंटा इन्वेस्ट करके उसको रिवाइज कर लो। अगले दिन जब आप कुछ नया पढ़ने का स्टार्ट करोगे, उसके पहले वापस आप रिवाइज कर लो जो आपने कल पढ़ा था। और एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब संडे को आप क्या कर सकते हो, मंडे टू सैटरडे आपने जितना भी पढ़ा है उसको 1-2 घंटा देके संडे को आप रिवाइज कर लो। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस रिवीजन। अब जो नेक्स्ट चीज आपको करना है वो है गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2023 एग्जाम्स। अब मैं यहाँ पे आपको गो थ्रू करने बोल रहा हूँ, मतलब सॉल्व तो आप लास्ट 2 मंथ्स में करोगे, वो अलग है, बट अभी आप क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो। इसका एक सिंपल रीजन है, कोई भी नया सब्जेक्ट आप उठाओगे उसके पहले अगर आप उसका क्वेश्चन पेपर एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछता है ICSI। तो वो स्ट्रेटेजी यूज करके आप प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। और गो थ्रू करने पे आपको बेनिफिट ये होगा कि एक बार आप समझ जाओगे कि अच्छा इसमें ऐसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो कंपनी लॉ का पेपर होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड होता है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ICSI उसको केस लॉ फॉर्म में बना के पूछेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक 1 वर्ड में पूछ लेगा या फिर एक सेंटेंस में पूछ लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, केस लॉ के फॉर्मेट में आएगा। तो अगर आप पहले ही एक बार क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है और वो हिसाब से आपको कैसे उसका आंसर लिखना है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपको एग्जाम में कैसे फॉर्मेट में आंसर लिखना है या फिर कौन से टिप्स यूज़ करके आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपके राइटिंग के बेसिस पे आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने मल्टीपल स्ट्रेटेजी शेयर किया है जो यूज़ करके आप एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अगर आपका एक फिक्स टाइम टेबल होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे और डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रह पाओगे, क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल है तो आपको पता है कि कब आपको उठना है, कब आपको सोना है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करना है, कितना ब्रेक लेना है। अब आपके पास खाली 150 डेज है तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी आपका दोस्त कॉल कर रहा है आप उससे बात कर रहे हो, कभी भी आप कोई मूवी देख रहे हो, कभी भी आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए हर चीज़ का। तो ये कब होगा, जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, तब आपको पता है कि ठीक है ये मेरा फ्री टाइम है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और ये मेरा पढ़ने का टाइम है। ये तभी हो पाएगा जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। जिनका भी एग्जाम दिसंबर 2023 में था उनके लिए मैंने ये वाला टाइम टेबल अपलोड किया था। तो अगर आप चाहते हो कि सिमिलर टाइम टेबल मैं अपलोड करूँ जून 2024 वालों के लिए, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट होगा तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा उस पर। तो ये था 5 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। 110% एफर्ट्स के साथ सारी चीज़ों को फॉलो करना, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा जून 2024 में एग्जाम क्लियर करने से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।